नमस्कार मित्रों, आज हम आराधना डिग्री कॉलेज आहोर के तत्वाधान में कक्षा बीए अंतिम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पाठ प्रथम में हमारा अध्याय 7 शीत युद्ध प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस शीत युद्ध के अंतर्गत हम विश्व स्तर पर मौजूद विश्व की दो महाशक्तियों और के आपस में संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे और शीत युद्ध होने के कारण और उसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। साधारण रूप से अगर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियां रह गई थी और इन्हीं दो महाशक्तियों के आपसी संबंधों की अभिव्यक्ति करने वाला सबसे उपयुक्त शब्द ही हमारा शीत युद्ध है। और इस शीत युद्ध के अंतर्गत सभी राष्ट्रों ने जो महाशक्तियों के अधीन थे या महाशक्तियां अपने अपने विचारों के माध्यम से अन्य राष्ट्रों को प्रभावित करने का कार्य कर रही थी और इन प्रभावों के द्वारा विश्व समुदाय में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका विद्यमान हो चुकी थी। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विकास है जिसकी व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। शीत युद्ध में राजनीतिक विकास की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। जिसके अंतर्गत प्रथम देखें तो यह जो शीत युद्ध है एक प्रकार का वैचारिक संघर्ष है। वैचारिक संघर्ष की स्थिति है और इसमें दो जीवन पद्धतियों का संघर्ष रहता है। उदारवादी लोकतंत्र व सर्वाधिकारवादी साम्यवाद ये दो विचारधाराएं इसमें मौजूद रहती है और यही दो विचारधाराएं अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए अन्य राष्ट्रों पर अपना नियंत्रण या अपना दबाव बनाने का प्रयास करती है और अपनी शक्तियों को मजबूत बनाने का कार्य करती है। दूसरी इसमें विचारधारा आती है यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार। यथार्थवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में बताया है कि हैंस जे मार्गनथाउ,
हमने मित्रों आगामी कक्षा में व्यवहारवाद के प्रारंभ में हमने देखा था कि यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है हॉन्स जे मॉर्गेनथाउ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इस यथार्थवादी सिद्धांत के माध्यम से या सिद्धांत के अनुसार यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन की स्थिति का नवीनीकरण है। पुरानी शक्ति संतुलन की राजनीति का नवीनीकरण है और जिसके अंतर्गत सभी ये प्रमुख दो महाशक्तियां इस शक्ति संतुलन के अंतर्गत जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इस शीत युद्ध शब्द के प्रारंभ में की बात करें या सर्वप्रथम इस शब्द के प्रयोग की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों को स्पष्ट करते हुए दक्षिणी कैरोलिना के विधानमंडल के भाषण में विधानमंडल के भाषण में 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड एम बरूच द्वारा सर्वप्रथम अमेरिकी व सोवियत संघ के आपसी संबंधों को शीत युद्ध शब्द या नाम दिया। बर्नार्ड एम बरूच द्वारा अमेरिका और सोवियत संघ के आपसी संबंधों को स्पष्ट करने के लिए, इन्हीं संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए 16 अप्रैल 1947 को दक्षिणी कैरोलिना के विधानमंडलीय भाषण में बर्नार्ड एम बरूच ने शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया है। नोट डाउन करें।
शीत युद्ध के अर्थ और परिभाषा को हम स्पष्ट करना चाहें तो हम इसमें कह सकते हैं कि शीत युद्ध शब्द सोवियत संघ व अमेरिकी शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण संबंधों के अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इनका शत्रुतापूर्ण और संबंधों में कटुता का स्पष्ट झलक होता है, जिससे गर्म युद्ध के माध्यम से देखा जाता है। और इस शीत युद्ध में इसके विपरीत, गर्म युद्ध के विपरीत शीत युद्ध के अंतर्गत वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, जासूसी, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, और कटुतापूर्ण संबंध देखे जाते हैं, जहां गर्म युद्ध की बात करें या शस्त्र युद्ध की बात करें तो उसके अंतर्गत सोवियत संघ और अमेरिका जैसे देशों में शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। वहीं इनके विपरीत शीत युद्ध के अंतर्गत वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, जासूसी, मनोवैज्ञानिक प्रभाव और कटुतापूर्ण संबंध इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। और इसी में शीत युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका के आपसी संबंधों की वह स्थिति थी जिसमें कि दोनों पक्ष राजनयिक संबंधों में परस्पर एक होते हुए भी एक दूसरे के राष्ट्र को नीचा दिखाने का कार्य कर रहे थे। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों में राजनयिक संबंध होते हुए भी परस्पर ये अन्य सभी उपायों से परस्पर सभी प्रकार के अन्य उपायों से एक दूसरे को दुर्बल करने के प्रयास में
लगे थे। शीत युद्ध वास्तविक युद्ध न लड़ा जाकर एक प्रकार का मानव मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध था, जिसका रण क्षेत्र मानव का मस्तिष्क था और इसी मानव के मस्तिष्क के द्वारा ही अपने विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा था। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र की विचारधाराओं का विरोध किया जा रहा था। अतः इस कारण हम इसे एक प्रकार का स्नायु युद्ध भी कहा जा सकता है। इस शीत युद्ध को एक प्रकार का स्नायु युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये युद्ध मानव मस्तिष्क के द्वारा मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध था। नोट डाउन करें। इस शीत युद्ध में विचारों के माध्यम से अन्य देश का विरोध करने पर इसे एक प्रकार का वाक युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति अपनी विचारों के माध्यम से अन्य देश की नीति का विरोध करने का प्रयास करता है। और इसकी परिभाषाओं में देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की एक नवीन अवधारणा के रूप में है। अवधारणा के रूप में है और यह दो विचारधाराओं का युद्ध होने के साथ साथ
दो भीमाकार दैत्यों की शक्ति का युद्ध भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह कथन कहा गया है कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की जो अवधारणा है उसी का एक नया रूप है, उसी के नए रूप में प्रस्तुत होता है और इसके अंतर्गत प्रत्येक शक्ति संपन्न राष्ट्र अपनी शक्ति को और अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करता है और इसमें वास्तविक युद्ध न होकर वास्तविक युद्ध की स्थिति बनी रहती है। इसकी अन्य एक परिभाषा देखें जिसके अंतर्गत केपीएस मेनन के द्वारा कही गई है। केपीएस मेनन द्वारा कहा गया है कि शीत युद्ध दो विचारधाराओं, दो गुटों शीत युद्ध दो विचारधारा, दो गुटों, दो राज्यों और जब ये अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों का युद्ध बन गया था। अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने पर दो व्यक्तियों का युद्ध था, जिसके अंतर्गत हम देखें तो दो विचारधाराएं जब हमें मिलती है तो एक विचारधारा पूंजीवाद व एक साम्यवादी विचारधारा। दो गुटों की बात करें तो एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। और दो यहां दो राज्यों और दो गुटों की बात करें तो गुटों में नाटो व वार्सा पैक्ट तथा दो व्यक्तियों की जब बात आती है तो दो व्यक्तियों में स्टालिन व जॉर्ज डलेस इन दो व्यक्तियों के मध्य ये युद्ध चला है और इसके कारण और प्रभाव के बारे में हम अगले अध्याय में, अगले क्लास में चर्चा करेंगे। जब तक